हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी ईडीडी सेकंड की इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन। इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है ये, 6th सेमेस्टर का। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे याद होगा आपको? याद है नहीं? चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 था लाइटिंग स्कीम, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग स्कीम। और इस लाइटिंग स्कीम में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, एक टाइप का। 2 मेथड बताए थे मैंने। पहला मेथड क्या बताया था? वाट पर स्क्वायर मेथड, वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड। ठीक, वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड। ठीक, दूसरा मेथड बताया हमने ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर मेथड। तो हमने वाट पर मीटर स्क्वायर का न्यूमेरिकल कर लिया था। आज ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का न्यूमेरिकल देखेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ये क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा। तो ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का मेथड पढ़ेंगे। ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर मेथड। देखो इसमें क्या करते हैं, हमें SHR निकालना होगा। SHR हम वही निकालेंगे, स्पेसिफिक अपॉन हाइट, उसी तरह से निकालेंगे। यानी स्पेसिफिक टू हाइट रेशियो वही रहेगा जैसे हम वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड में करते थे। ठीक, वाट पर मीटर स्क्वायर में करते थे। ठीक है, और वही कंडीशन रहते हैं कि आपका स्पेसिफिक मैक्सिमम वो मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक, यानी हाइट बराबर होनी चाहिए स्पेसिंग। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, दूसरा क्या निकालते थे? नंबर ऑफ लाइट सोर्स। ठीक, नंबर ऑफ लाइट सोर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लाइट सोर्स के लिए वही फार्मूला लगेगा, लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। ठीक, नंबर ऑफ लाइट सोर्स के लिए भी वही फार्मूला रहेगा। तीसरी चीज़ निकालते थे हम। तीसरी चीज़ उसमें क्या निकालते हैं? वाट पर स्क्वायर मेथड में क्या निकालते? WT निकालते। वाट पर WT निकालते थे, इस तरह से निकालते थे। WT यानी WT इजिकल टू क्या होता था? A इंटू WA अपॉन N। इसमें निकालेंगे वाट पर लैम्प। इसमें वाट पर लैम्प निकालते थे, इसमें भी वाटेज पर लैम्प। वाटेज पर लैम्प के लिए फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा N इंटू W1 इंटू ईटा अपॉन N अपॉन A। ठीक, N इंटू W1 इंटू ईटा अपॉन A, ये हो जाएगा इसके लिए फार्मूला। ठीक है, ईटा क्या है आपकी? ईटा एक एफिशिएंसी है, दक्षता जिसे बोलते हैं। दक्षता का फार्मूला आपको बताया होगा कैसे निकालते हैं दक्षता कैसे निकालते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर दक्षता निकालते हैं। न्यूमेरिकल्स में दे रखी होगी जहाँ तक है। उसके बाद ये फार्मूला होता है F ग्रेटर देन 1, F लेस देन 1। ठीक, F ग्रेटर देन 1, F लेस देन 1। अब ये क्या है? F ग्रेटर देन 1, F लेस देन 1। F ग्रेटर देन 1 ये डेप्रिसिएशन फैक्टर, और ये है आपका, ये डेप्रिसिएशन फैक्टर है, और ये है यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर ये मोर देन
कितना होना चाहिए? मोर देन 1 होना चाहिए। यूटिलाइजेशन फैक्टर मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक। एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैसे निकालते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर? यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालने के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है लाइट प्रोड्यूस बाय अ लाइट सोर्स अपॉन लाइट used by any working surface, any working surface, ठीक है। मतलब क्या हुआ? यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर वो फैक्टर है जैसे कि लाइट आपकी जितनी एक सोर्स के द्वारा लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है और लाइट यूज, कितनी लाइट यूज हो रही है, उन दोनों का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक। नहीं आया समझ में? मान लो कोई बल्ब है आपका 100 वाट का, ठीक, लाइट कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 100 वाट, ठीक, और लाइट यूज हो रही है 20, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या जगह पॉइंट में आएगा, ठीक। अच्छा 1 क्यों नहीं, 1 से ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई चीज़ है कि आज के टाइम पे आइडियल नहीं है। आइडियल होने के लिए हमें दोनों, अगर आइडियल होने के लिए दोनों इक्वल होंगे और तब 1 होगा, जबकि कोई भी आइडियल है नहीं इस यूनिवर्सल में, कोई यूनिवर्सल कोई है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया यूटिलाइजेशन फैक्टर। ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन फैक्टर के लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? यूटिलाइजेशन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता गुणांक। और डेप्रिसिएशन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? अवक्षय गुणांक, अवक्षय गुणांक, ठीक है। अवक्षय गुणांक ये क्या होना चाहिए? ये मोर देन 1 होना चाहिए, सॉरी मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक, यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए, ये है इसका मतलब। तो ये क्या होता है? आप डेप्रिसिएशन फैक्टर, लाइट प्रोड्यूस बाय ए लाइट सोर्स एंड लाइट बेस्ट लाइट अनयूज्ड बाय एनी वर्किंग सरफेस। इसकी जगह क्या हो जाएगा? अनयूज्ड हो जाएगा। कितनी लाइट आपकी वेस्ट गई वो वर्किंग सरफेस से, यानी ठीक, यूज वाली यूटिलाइजेशन फैक्टर अनयूज हो जाएगी आपके डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन फैक्टर। अब इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल ये है 50 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 6 मीटर की एक वर्कशॉप में, 80 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, 80 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है, का इल्यूमिनेशन करना है। 80 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। जरूरी आंकड़ों को मानते हुए
इसमें लगने वाले लैंप्स की संख्या तथा स्थिति बताइए। ठीक, ये दे रखा है और दे रखा है यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका 0.4 है, एमएफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 है और ईटा दे रखा है 14 ल्यूमन पर वाट। ठीक, यह न्यूमेरिकल दे रखा है 50 मीटर गुणा 12 मीटर 6 मीटर की एक वर्कशॉप में 80 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। जरूरी आंकड़ों को मानते हुए इसमें लगने वाली लैंप्स की संख्या तथा स्थिति बताइए। यूटिलाइजेशन फैक्टर दे रखा है आपका 0.4 और मिनिएचर फैक्टर है 0.8। ईटा क्या है? ईटा दे रखा है आपका 14 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। देखो करना कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालोगे? SHR निकालोगे। SHR फाइंड करोगे। माना, सॉल्यूशन देखो, माना S इक्वल टू 5 मीटर, H इक्वल टू 5 मीटर, SHR क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर बाई 5 मीटर, कितना आ गया 1। ठीक, नंबर ऑफ लैंप्स L इंटू स्पेसिंग इंटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। L कितनी है 50/5 इंटू 12/5। ठीक, काट लो इसे भाई, 5 9 50 और 5 2 10, कितना आ गया 12 2 24। नंबर ऑफ लैंप्स आ गए 24। ठीक, 24 लैंप लगाने हैं हमें SHR 1 पे और इसकी वो वाटेज और निकाल लेते हैं। वाटेज कैसे निकालेंगे? क्या है फार्मूला वाटेज का? क्या था? N इंटू W1 इंटू ईटा अपॉन A और F ग्रेटर देन 1, F लेस देन 1। N कितना है आपका? नंबर ऑफ लैंप्स 24 हैं, निकाले हमने। W1 कितना है? कितना प्रकाश करना है हमें इल्यूमिनेशन? जितना इल्यूमिनेशन करना होता है वो W1 होता है। ईटा दे रखा है आपका 14, एरिया कितना है 50 इंटू 12, 50 गुना 12 का है। और अब देखो ये क्या है? डेप्रिसिएशन फैक्टर है, ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन आपका है नहीं। ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं। और क्या रखा है आपका? यूटिलाइजेशन फैक्टर दे रखा है, यूटिलाइजेशन फैक्टर को 0.4 और मिनिएचर फैक्टर है 0.8। ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट कर लो, करो भाई काटपीट। एक जीरो। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दिए मैं, 50 दूनी 100। ठीक, 2 छिक्का 12, 6 चौक 24, 4 से 4 कैंसिल आउट, 8 दाई 80। गड़बड़ आ रहा है। 50 गुणा 12 1.4 24
80 ठीक है। क्या कराना, 50 दूनी 100, 2 छक्का 12, 6 चौक 24, 4 4 से 4 कट गए, 8 ढाई 80, कितना आ गया 140। 140 वाट का हमें क्या करना है, इल्यूमिनेशन करना है 140 वाट का। सीधे सीधे 14 140 आता हो गया भाई। कैसे इल्यूमिनेशन करना है देखो आप, सारी चीज़ें निकाल ली हमने। कितना दे रखा है, एरिया कितना है 50 50 इंटू 12, ठीक है। ये लंबाई हो गई 50 इसकी, और ये 12 हो गया, ठीक है। 50 इंटू 12 हो गई। अब देखो स्पेसिफिक हमें रखनी कितनी है, टोटल लैंप है 24, इसके भी लेआउट बनाना है। टोटल लैंप है 24 और स्पेसिंग 5 रखनी है हमें। 8 या 24, अगर हम एक रो में 3 रो बना दें और एक प्रत्येक रो में कितना करते हैं 8 लगा दें, तो कितना कैसे बनेंगे, देखो इधर अगर हम इसको 3.5 छोड़ें, 8 लगा दें, 8 पंजे 40, इस तरह से लगा लो। लगाओ 8 मान दिया 15, देखो 3 तो लगा नहीं सकते, तो 15 हो रहा है, 3 लगा नहीं सकते, 3 लगा लो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, गैप 5 5 10, ठीक है। 10 का गैप ये हो गया, 12, एक इधर छोड़ो, एक यहाँ पे छोड़ो 1 मीटर और 1 मीटर यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। 1 मीटर यहाँ पे छोड़ दी। अच्छा इधर कितनी छोड़ा, यहाँ पे हमें 8 लगाने हैं। 8 लगाने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंजे 35 का गैप रहना है 35 का, तो गैप ये हो गया 35 का गैप रहेगा, बचा कितना 15 बचा, 7.5 इधर छोड़ दो, 7.5 इधर छोड़ो और एक इधर लगा दो साहब लैंड, फिर 5 5 3 और 3 6 और 1 और 1 8, कितना बचेगा लास्ट में 7.5 भी बचना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे लगाओगे, ठीक 3 और 5 6 7 8, इसी तरह से यहाँ पे लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये गैप कितना बचा, ये बचा 7.5 और 7.5 ही इधर बचना चाहिए, ठीक। इस तरह से हम इसकी लेआउट बनाएंगे। स्कीम लेआउट समझ में आ गया होगा। पावर सबसे पहले क्या करते हैं, SHR निकाल लेते हैं। SHR हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अनुसार, जो 50 और 12 दे रखा होता है, हॉल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती है, उसके अनुसार हम SHR मान लेते हैं, हाइट और स्पेसिंग मान लेते हैं। स्पेसिंग हम उसी के अनुसार मानेंगे जिससे कि आराम से ये
डिवाइड हो जाए दोनों चीज़ें। डिवाइड होने से फ़ायदा ये होगा कि स्कीम लेआउट बनाने में आपको लाइटिंग स्कीम लेआउट बनाने में सहूलियत रहेगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ लाइट्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ़ लैंप्स के लिए फार्मूला वही है, दोनों के लिए सेम है। नंबर ऑफ़ लैंप्स सेम निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, वाटेज पर मीटर, ये निकाला है हमने। क्या निकालते हैं, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर वाटेज निकालेंगे। ठीक, वाटेज निकालेंगे, वाटेज पर लैंप। एक वाट के लिए कितना, एक बल्ब के लिए कितना लैंप चाहिए, ये फार्मूला है ही। इसके दोनों फार्मूले उसके लिए अलग अलग है, ये फार्मूला चेंज होना है इसमें बस, इस मेथड में। और से दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।